तो एक बार फिर से एक सैमसंग A14 5G डेड कंडीशन में रिसीव हुआ है। और आई चार्जर में मैं आपको दिखाता हूँ कितना एम्पियर कंज्यूम हो रहा है 6 पोर्ट पे। ये देखिए, आप स्क्रीन पे देख रहे हो 0.3 एम्पियर कंज्यूम हो रहा है और कंडीशन डेड है इसकी। तो सबसे पहले तो हम लोग पीसीबी को बाहर निकाल के देखते हैं बैक साइड में ये फ्रेश है या वर्क किया हुआ है। सारे फ्लक्स निकालने के बाद अब पीसीबी पे ऑलरेडी वर्क हो चुका है, क्योंकि इसका देखिए पतरा भी निकला हुआ पूरा और आईसी के ऊपर हीटसिंक लगी हुई है। तो सबसे पहले तो हम लोग यूएफएस को रिमूव करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि नीचे की कंडीशन क्या है। तो यूएफएस निकालने के लिए देखिए मेरी हीटिंग है 330 और एयर है 64-65। एयर तो आप 60 to 70 रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बस यूएफएस के ऊपर आपको एसएमडी को रोटेट करते रहना, एक जगह स्टिल नहीं करना है। मैं देखिए कैसे गोल गोल राउंड कर रहा हूँ, उसी तरह एक जगह पे कंटिन्यू एयर नहीं देनी है, नहीं तो यूएफएस में दिक्कत आ सकती है। तो सबसे पहले तो आपको रोटेट करते रहना है और हल्के हल्के हाथ से स्क्रैपर टूल, जो कि मैं 007 यूज़ कर रहा हूँ, आपको जो भी ठीक लगे आप यूज़ करिए। फ़िलहाल थोड़ा सा समय देंगे, हीटिंग कम है तो हम लोग की यूएफएस डैमेज नहीं होगी, क्योंकि हीटिंग कम से कम 320 या 330 रखिए। ये देखिए मैंने यूएफएस रिमूव कर दी है। तो जैसा कि अब देखते हैं क्या कौन सा ट्रैक डैमेज है। पहले थोड़ा कूल कर देते हैं पीसीबी को। तो फैन की मदद से मैंने थोड़ा सा कूलिंग की है और ट्रैक तो देखने में ठीक लग रहा है, लेकिन अब हम लोग मल्टीमीटर में इसका जीआर लेके देखेंगे तो क्लियर होगा। देखिए सारे ट्रैक देखने में ठीक लग रहे हैं और फिर भी सेट डेड है, तो इस तरीके से क्लियर नहीं होगा। हम लोग मल्टीमीटर को जीआर मोड पे रख के देखिए, मल्टीमीटर जो कि साइड में दिख रहा है, मैं आपको एरो लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए इसकी रीडिंग आ रही है और सेकंड वाले की कोई रीडिंग नहीं मिल रही है। तो ये ट्रैक पे कोई जीआर नहीं आ रहा, यानी ये ट्रैक कहीं ना कहीं से ब्रेक हो चुका है। तो हम लोगों को ये ट्रैक रिपेयर करना होगा। यार ऑलरेडी देखिए, आप इसमें देखिए 2 ट्रैक ऑलरेडी रिपेयर हो चुके हैं, एक टॉप और एक बॉटम वाला। तो अब ये जो ट्रैक है ये यहाँ से मैं रिपेयर कर रहा हूँ, चूँकि मैंने ये 14 5G इतने हैंडसेट बनाए हैं, तो मैं अलग जगह से इसलिए स्क्रैच कर रहा हूँ। नहीं तो आपको लगेगा कि एक ही वीडियो को बार बार अपलोड करता हूँ, लेकिन ये अलग है पीसीबी। इसके पहले जो मैंने वीडियो डाला था ये 14 5G वो अलग पीसीबी थी, क्योंकि दोनों को मैं देखिए अलग जगह से स्क्रैच किया हूँ। अगर आप प्रीवियस वाला जो वीडियो देखेंगे उसमें जो स्क्रैच है वो कहीं और है, और ये जो है ये 14 5G दूसरा हैंडसेट है। तो ट्रैक तो सेम है, लेकिन देखिए स्क्रैच अलग जगह से है और सेट भी अलग है। तो आप ध्यान से देखिएगा, दोनों मदरबोर्ड सेम नहीं है, ये वीडियो अलग है वो अलग है। अब डिसोल्डरिंग की मदद से हम लोग पूरा इसको क्लीन कर लेंगे एक बार, क्योंकि बॉल को जीरो करना ज़रूरी है, नहीं तो यूएफएस प्रॉपर बैठेगी नहीं। देखिए धीरे धीरे सारे ट्रैक को आराम से हल्के हाथ से, आपको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, बहुत ही हल्के हाथ से आपको करना है। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, बस आहिस्ता आहिस्ता से आपको बहुत हल्के हाथ से उसको ट्रैक को जीरो करना है। जब ट्रैक सारे जीरो हो जाएंगे तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हम लोग जो ट्रैक डैमेज है उसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो जो सारे ट्रैक हैं उसको जीरो कर लेते हैं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन
मैंने कहीं भी कट नहीं किया है, तो वीडियो में बने रहिए। ये देखिए, इस जगह पे बहुत आराम से करेंगे, नहीं तो जो ऑलरेडी रिपेयर ट्रैक है वो डैमेज हो सकता है, तो काम बढ़ जाएगा। बहुत हल्के हाथ से आपको यूफस के ट्रैक को क्लीनिंग करनी है। अब ये देखिए, सारे ट्रैक जीरो हो चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों को देखना है कि कौन सा ट्रैक था जो रिपेयर करना था। तो सबसे पहले तो कुछ थोड़े से और ट्रैक में अभी हल्का सा क्लीनिंग बाकी है, तो उसको भी अच्छे से क्लीन कर लेते हैं, ताकि बॉल में कहीं भी थोड़ा सा भी रांगा ना रह जाए। तो पूरा पीपीटी क्लीन करने के बाद हम लोग ट्रैक को रिपेयर करेंगे। व्यूअर, ये A14 5G M14 5C में अगर आप देखिए तो ये ट्रैक का फॉल्ट बहुत आता है। एक ट्रैक सही करने के बाद कभी दूसरा ट्रैक भी डैमेज हो जाता है। तो आप आगे नेक्स्ट टाइम जो भी ट्रैक हो, 1 और 2 जो ये दोनों ट्रैक है, आप पहली बार में रिपेयर कर दीजिए, तो हैंडसेट रिपीट नहीं होगा। जैसे कि देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, माइक्रो जंपर की मदद से मैं जीरो पे रख के और इधर ट्रैक से सोल्ड कर दूंगा, तो हम लोगों को बॉल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यानी जो वायर को रोटेट करके जलेबी बनाते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वहाँ पे ट्रैक है, उसी के ऊपर सोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा समय लगेगा। माइक्रो जंपर पे थोड़ा सा फ्लक्स और पीपीडी यूज़ करके उसको पहले रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रैक पे सोल्ड करेंगे। जैसे कि व्यूअर मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग ज़रूर है, लेकिन इस तरीके से अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आप A14 5G को रिपेयर कर लेंगे। और मैं आपको एक A14 5G M14 5G का एक फॉल्ट ये बता रहा हूँ कि अगर हैंडसेट आपको डेड रिसीव होता है, तो यदि आप थोड़ी सी हीटिंग यानी लगभग 250-300 के लगभग हीटिंग रख के अगर आप मदरबोर्ड पे देते हैं यूएफएस की तरफ, और हैंडसेट पे लोगो या कुछ होता है, तो आप ये समझ जाइए कि आपकी यूएफएस सीपीयू सब ठीक है, सिर्फ आपको यूएफएस उठा के ट्रैक रिपेयर करना होगा। A14 5G और M14 में ये बहुत कॉमन फॉल्ट है, और जैसे जैसे हैंडसेट पुराना हो रहा है बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये ट्रैक का इशू हो रहा है, ये ट्रैक रिपेयर करने पड़ते हैं। जैसे देखिए, मैंने ऑलरेडी आपको दिखा, फर्स्ट तो रिपेयर था, सेकंड मैंने देखिए माइक्रो जंपर जीरो से किया है और ट्रैक पे सोल्ड कर दिया। उसी तरीके से आप भी कर सकते हैं, या आपको कोई अपना तरीका करना वो कर लीजिए, परंतु ये रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। और जीआर से क्लियर होता है कि कौन सा ट्रैक ख़राब है और कौन सा सही है। तो जैसा कि वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर है, लेकिन देखिए मैं जैसे कर रहा हूँ उसी तरह आपको भी अपने हिसाब से इसको कर लेना है। और ये जो 3 बॉल आप देख रहे हैं ये एम्प्टी है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, ना ग्राउंड है ना कुछ, ये सिर्फ सपोर्टिंग होते हैं कि यूएफएस चारों तरफ से प्रॉपर सपोर्ट मिल जाए उसको। तो ये देखिए, मैंने इसको पूरा करने के बाद क्लीनिंग कर दिया है। अब इसको क्लीनिंग करने के बाद अच्छी तरह देख लेंगे और उसके बाद हम लोग इसको मास्किंग करेंगे। तो देखिए व्यूअर, एक ये नीचे का भी ट्रैक थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, उसको बाद में देखते हैं। पहले यहाँ थोड़ा सा क्लीनिंग करके देख लें। हाँ, ये ठीक है। ये वाले ट्रैक को भी हम लोग सीधा करेंगे। देखिए क्लीनिंग करने पे ये उल्टा हो गया है, तो इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है व्यूअर, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। फ्लक्स इसमें कुछ भी फ्लक्स पीपीडी कुछ भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहले हम लोग इस पर थोड़ा सा पीपीडी लगा हुआ उसको क्लीन कर लेते हैं। ठीक है, व्यूअर जैसे कि आप 2 कैमरा में देख रहे हैं, मैं एक तरफ रिपेयर भी कर रहा हूँ और माइक्रो स्कोप की कैमरा से भी आपको दिखा रहा हूँ वीडियो। तो वो वीडियो में कोई कट नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, और जो प्रॉपर वीडियो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ रिपेयर करके।
यदि आप भी इसी तरीके से रिपेयर करते हैं तो आपका भी हैंडसेट दोबारा नहीं आएगा। और देखिए मैंने GR लेके चेक कर लिया, GR भी प्रॉपर आ रहा है। तो आपको रिपेयर करने के बाद GR लेना ज़रूरी है व्यूअर। तो अब हम लोग UFS को रिवॉल्व करेंगे और UFS को रिवॉल्व करके इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ट्रैक को रिपेयर कर दिया है। अब हम लोग को UFS को क्लीनिंग करके और रिवॉल्विंग करना है। तो सबसे पहले व्यूअर UFS को अच्छी तरीके से क्लीन कर लेंगे। क्लीनिंग करने के बाद हम लोग इसको रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के लिए VGA 254 स्टेंसिल, जो कि आप जानते हैं MMC और UFS दोनों की सेम स्टेंसिल होती है, इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, सिर्फ VGA 254 होना चाहिए। उसमें हम लोग लगा के, और मैं तो पीछे कुछ स्टील टेप वगैरह लगाता हूँ, आप चाहे तो ना लगाए, जो आपकी इच्छा हो ऐसे करें। प्रॉपर रिवॉल्विंग एक बार में होनी चाहिए, क्योंकि अगर 2-3 बार आप रिवॉल्व करते हैं तो अच्छी बात नहीं है और UFS ख़राब होने के चांसेस है। तो आप जितना हो सके एक वन टाइम में आप UFS को रिवॉल्व करके और प्रॉपर उसको इंस्टॉल कर लें। तो देखिए व्यूअर, मैंने जो है अपने हिसाब से उसको सिल्वर टेप से बैक साइड में पेस्ट किया है, और नीचे थोड़ा सा मैं कागज रखता हूँ ताकि थोड़ा सा UFS ऊपर हो। और उसके बाद मैं ये क्लॉथ रखता हूँ जो कि स्क्रीन क्लीनिंग के लिए आता है। तो ये आप इससे करते हैं तो कोई डस्ट वगैरह नहीं होती, एकदम फ्रेश रिवॉल्विंग होती है। क्योंकि ये नया कपड़ा होता है, गंदा कपड़ा कभी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि डस्ट होगी तो आपका प्रॉपर रिवॉल्व नहीं होगा। डस्ट के कारण क्लियर नहीं बनेगा बॉल, तो फिर आपको दिक्कत होगी। ये व्यूअर जैसे मैं यूज़ कर रहा हूँ क्लॉथ और जो PPD मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप भी अच्छी PPD यूज़ करिए ताकि आपका रिवॉल्विंग एक बार में हो। और देखिए फ़ैन की मदद से हम लोग थोड़ा सा कूल करने के बाद UFS को निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए सिल्वर टेप मैंने लगाया हुआ है। एक बार में रिवॉल्विंग हो गई। क्लीनिंग करने के बाद फ्लक्स लगाएंगे। तो आइए अब क्लीनिंग प्रोसेस करते हैं। तो क्लीनिंग प्रोसेस के लिए देखिए ये मैंने मारुति थिनर में यूज़ करता हूँ। आप कोई भी क्लीनर यूज़ करिए और छोटे से ब्रश से क्लीन कर लीजिए, ताकि कोई भी एक्स्ट्रा PPD वगैरह कहीं टच ना रहे, ये भी आपको देखना है। और इसके बाद UFS को व्यूअर, सबसे पहले तो UFS को आपको थोड़ा सा क्लीन करने के बाद उसको फ्लक्स लगा के रिवॉल्व भी करना पड़ेगा, जो कि मैं अभी करूँगा। और कहीं कुछ टचिंग ना हो उसको मैं देख रहा हूँ एक बार। थोड़ा सा ये UV मास्क का मैंने यूज़ किया है, बहुत माइनर। और आपको भी बहुत थोड़ा सा ही UV लगाना है, क्योंकि ट्रैक तो रिपेयर हो गया था। UV मैंने अभी यूज़ नहीं किया, तो UV यूज़ करेंगे। UV बहुत हल्का लगाना है आपको। मैंने पहले भी बताया था व्यूअर कि UV का इस्तेमाल आपको बहुत थोड़ा सा करना है। और ये देखिए UV लाइट मैंने दिखा के UV को ड्राई कर दिया। अब ट्रैक अपनी जगह प्रॉपर है, तो कोई दिक्कत नहीं। UV बहुत थोड़ा सा यूज़ करना, बहुत माइनर यूज़ करना, बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करना, नहीं तो UFS आपकी प्रॉपर नहीं बैठेगी। तो ये बातें मैं कई बार वीडियो में बता चुका हूँ कि UV जो है वो आपको बहुत ही थोड़ा सा यूज़ करना है। और जैसे मैंने दिखाया वैसे ही हल्का सा ब्लेड से स्क्रैच कर देना है। और व्यूअर, मैं A14 5G बहुत से हैंडसेट बनाता रहता हूँ, तो ये इस टाइप के फॉल्ट आते रहते हैं ट्रैक के। तो ट्रैक आप प्रॉपर रिपेयर करिए। अगर आपके पास फर्स्ट टाइम गया है तो फर्स्ट सेकंड दोनों रिपेयर करके यदि आप दे देते हैं तो हैंडसेट दोबारा रिटर्न नहीं आएगा। अब ये हैंडसेट देखिए सेकंड हो गया। अब इसमें जब भी होता है फर्स्ट सेकंड ट्रैक का इशू होता है, तो ये दोनों ट्रैक रिपेयर हो गए, कोई इशू नहीं होगा। अब हम लोग UFS को आराम से इसमें इंस्टॉल करेंगे। और इंस्टॉल करने के बाद एक बार GR ले लेते हैं मल्टीमीटर में। थोड़ा सा देखिए UV अभी भी है, जिसकी वजह से GR नहीं आ रहा है। तो व्यूअर, हम लोग मल्टीमीटर भी स्क्रीन पे छोटा सा दिख रहा होगा, आप उस पर गौर करिए। तो कोई GR नहीं आ रहा था, तो सबसे पहले मैंने UV थोड़ा सा हटाया है। अब मैं GR लेता हूँ, अब आ गया। तो आपको भी मल्टीमीटर का यूज़ करना है, क्योंकि आपने ट्रैक बना दिया, UV लगा दिया, लेकिन उसके बाद GR आना बहुत ज़रूरी। GR नहीं आएगा तो प्रॉपर आपका सेट चालू ही नहीं होगा।
तो प्रॉपर सेट ऑन नहीं होगा तो फिर सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। ये देखिए मैंने थोड़ा सा फ्लक्स लगा के और यूएफएस को रिवॉल्व फिर से किया है ताकि वो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाए और इंस्टॉलिंग में कोई भी इशू ना हो। व्यूअर, आपको इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना होगा क्योंकि दो स्क्रीन मैं दिखा रहा हूँ, मल्टीमीटर भी दिख रहा है इसमें और साथ ही एसएमडी का टेम्परेचर भी दिख रहा है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर थोड़ा सा भी आप फास्ट फॉरवर्ड कर देते हैं तो आप वो क्लियर नहीं पता चलेगा। और ये देखिए, ये आप नॉच पॉइंट देख लीजिए और पीसीबी में जो कट होता है उसके हिसाब से आप यूएफएस को बैठा के तब करिए ताकि यूएफएस आपकी प्रॉपर एक ही जगह पे इंस्टॉल हो जाए, कोई इशू ना हो। तो व्यूअर, ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ये मैंने दूसरा बनाया है और मैं अभी एक और वीडियो नेक्स्ट डालूँगा जो कि वो भी A14 या M14 का मैंने बना के रखा है, उसको भी मैं दिखाऊँगा। तो फ़िलहाल तो ये वीडियो आप देख लीजिए, इसके बाद जो वीडियो डालूँगा उसमें क्या है वो देख लेंगे, वो भी मैंने बना दिया है। इसमें देखिए ये जो अब प्रॉपर जगह पे आपको यूएफएस को रख देना है, उसके बाद हीटिंग को 320-330 तक करते हुए और आपको एसएमडी की नोजल कंटिन्यू साउंड रिवॉल्व करते समय आपको घुमाते रहना है। आईसी इंस्टॉल करते समय घुमाते रहना है, एक जगह पे नहीं रखना है क्योंकि देखिए जो हीटिंग है वो मेरी कम है और मेरी असेंबली अगर थोड़ी देर रुक भी जाएगी तो कोई इशू नहीं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हैंड को रोकना नहीं, रोटेट करते रहना है, करते रहना है। इस हीटिंग से मैं कितनी देर देखिए रिवॉल्व करने के बाद भी अगर यूएफएस पे हीटिंग देता हूँ तो भी कोई इशू नहीं होता क्योंकि मेरी हीटिंग कम है। तो आपको भी हीटिंग बहुत कम रखना है, हीटिंग का विशेष ध्यान देना है। हीटिंग प्रॉपर कम से कम हो यूएफएस के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि सैमसंग की यूएफएस है, इस पर ध्यान देना है कि ज़्यादा हीट ना लगे नहीं तो डैमेज हो सकती है। पीसीबी को हम लोग ने कूल कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं चार्जर पे क्या दिखाता है, कोई लोगो वगैरह या कुछ आता है या नहीं। व्यूअर देखिए, तो ये चार्जिंग लोगो आ गया। अब व्यूअर, आपने देखा कि मैंने कोई वीडियो में कट वगैरह नहीं किया, वीडियो लॉन्ग ज़रूर था और लॉन्ग वीडियो में आपको पूरा सलूशन मिला है। मैंने बहुत सारी बातें बताई जो कि आपके काम आएंगी जानकारी के लिए। बैटरी इसकी 0 है व्यूअर क्योंकि जब ये ट्रैक डैमेज होता है तो इसमें पूरी बैटरी लगभग ख़त्म हो जाती है, अप्रॉक्स लो हो जाती है, 3 वोल्ट या 3.3 हो जाती है। तो थोड़ा सा समय लगेगा चार्ज होने में और वीडियो में बने रहिए, देखते हैं क्या लोगों के आगे ये चार्जिंग होता है या फिर कुछ और भी मसला इसमें है, मुझे नहीं पता क्या है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे और देखते हैं क्या होता है। जैसे कि कम से कम 15 से 20 सेकंड वेट करना होता है। हाँ देखिए,